एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तान्याज नीट एकेडमी। जैसा कि आप जानते हो, हम बायोमोलिक्यूल डिस्कस कर रहे थे। आज इस वीडियो में हम पीवाईक्यूज डिस्कशन करेंगे फर्दर। ठीक है, चलो। तो पहला आता है, सबसे पहला क्वेश्चन नीट 2013 का। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को और इसको सॉल्व करते हैं। अ फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ। याद है फॉस्फोग्लिसराइड क्या है? इट इज फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में क्या होता था? एक ग्लिसरॉल, आपके साथ में फैटी एसिड्स और साथ में फॉस्फोरस, साथ में आपका कोई और मॉलिक्यूल, जैसे कि सिफेलिन है, लेसिथिन है, अलग अलग एग्जांपल है। लेसिथिन के अंदर हमने पढ़ा था कोलिन होता है। तो अलग अलग फॉस्फोलिपिड में अलग अलग कोई और मॉलिक्यूल हो सकता है। तो पढ़ते हैं। ओनली अ सैचुरेटेड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है। फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। सो ओनली अ सैचुरेटेड गलत, ओनली अ अनसैचुरेटेड गलत, अ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड करेक्ट। इसका एस्टर बनेगा ग्लिसरॉल के साथ, करेक्ट। टू विच अ फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड, करेक्ट। ये सही लग रहा है, लेकिन लास्ट ऑप्शन पढ़ना भी जरूरी है। अ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टेरिफाइड टू अ फॉस्फेट। अरे भाई, फॉस्फेट के साथ थोड़ी एस्टर बनता था, पढ़ा तो था हमने स्ट्रक्चर। अगर थोड़ा सा अगर आप लोग याद करो तो हमने क्या स्ट्रक्चर पढ़ा था? मिनट, हाँ, हमने क्या स्ट्रक्चर पढ़ा था? अगर आप थोड़ा सा याद करते हो, देखो, ये तीन कार्बन का ग्लिसरॉल, ये एक OH, 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 ये OH फैटी एसिड से जुड़ा, ये OH फैटी एसिड से जुड़ा, ये फॉस्फोरस से। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का अल्कोहल एस्टर बना। सो दिस इज एस्टर और दिस इज एस्टर। सो एस्टेरिफाइड होता है ग्लिसरॉल का OH और फैटी एसिड का आपका COH। तो दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, which is saying fatty acid is esterified with phosphate। नहीं, फैटी एसिड तो फॉस्फेट से जुड़ा ही नहीं है। ग्लिसरॉल का जो OH है ना, वो फॉस्फेट से जुड़ा है। सो दिस इज रॉन्ग। हो गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, स्ट्रक्चर याद होगा, बहुत इजीली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नीट 2024 का। अगर आपको मेरी वीडियो याद होगी जहां मैंने आपको अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ाया था, कि सेम डिटो टेबल इन्होंने एनसीईआरटी से ही उठाया है, बिल्कुल सेम। याद है GLUT4 क्या पढ़ाया था मैंने? आपका ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है। सो इट एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। सो ए का 4, एक आंसर से ही आंसर निकल गया, क्योंकि किसी और में ए का 4 नहीं है। बट हम देख लेते हैं बाकी ऑप्शन। इंसुलिन, ट्रिप्सिन, कोलेजन। याद है कोलेजन एनिमल में सबसे ज्यादा मिलने वाला आपका प्रोटीन होता है। और ये कहाँ मिलता है? बताया था मैंने आपको, सेल्स के बीच में जो मैट्रिक्स होता है ना, खाली जगह होती है, वो इसकी बनी होती है। यही झुर्रियों का कारण होता है, कोलेजन की कमी होना। सो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, सेल्स के बीच में जो ग्राउंड सब्सटेंस है, खाली जगह है, वो कोलेजन की है। तो डी का 3, कोई गलती नहीं हो रही। ट्रिप्सिन और इंसुलिन इन हार्मोन एंजाइम, याद होगा ट्रिप्सिन पेप्सिन कहाँ होते हैं? एंजाइम ही तो हैं जो हमारे प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन के लिए यूज होते हैं। और इंसुलिन एक हार्मोन है, जो जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, इंसुलिन अपना नंबर बढ़ाता है, अपना रिलीज बढ़ाता है, जो क्या करता है? ग्लूकोज को सेल के अंदर भिजवाता है। सो बी का हो गया, इंसुलिन इज अ हार्मोन, बी का 1 एंड सी का 2, बिल्कुल ठीक। तो अगर आपने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी हुई है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली आप नीट के क्वेश्चन कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअलाइज तब भी कर सकते हो, क्रैमिंग बेस्ड है तब भी कर सकते हो, बट आपको नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। एनसीईआरटी का एक छोटा सा वर्ड से ना वो एक क्वेश्चन बना सकते हैं, तो एनसीईआरटी के वर्ड्स को मिस नहीं करना, ये चीज ध्यान रखना, ये नीट का फंडा है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी नीट 2024 का है। Lecithin, a small molecular weight organic compound found in living tissues, is an example of। अभी तो पढ़ाया था, लेसिथिन इज फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड का भी लेसिथिन का दूसरा नाम फॉस्फाटिडाइल कोलिन। तो फॉस्फोरस से कोलिन जुड़ा होता है। इज इट अमीनो एसिड? नो। इज इट अ फॉस्फोलिपिड? यस, इट इज अ फॉस्फोलिपिड। कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ग्लिसराइड नहीं है, सिंपल। क्या डिफिकल्टी थी? नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। फैट क्या होता है? फैट बना होता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से। एक ग्लिसरॉल में 3 OH है, तो
फैटी एसिड जुड़े होते हैं। तो टिपिकली अ फैट और अ ऑयल, चाहे फैट है चाहे ऑयल है, दोनों के अंदर आपका एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है। उसमें एक फैटी एसिड भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। एक फैटी एसिड जुड़ा होगा मोनोग्लिसराइड, दो होंगे डाइग्लिसराइड, तीन होंगे ट्राइग्लिसराइड। बट टिपिकली तीन होते हैं नॉर्मली, है ना। तो वन ग्लिसरॉल एंड थ्री फैटी एसिड सही लग रहा है। वन ग्लिसरॉल एंड वन फैटी एसिड थोड़ा सा मतलब इससे बेटर आंसर वो है। थ्री ग्लिसरॉल तो है ही नहीं, थ्री ग्लिसरॉल तो है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा फिफ्थ का ए। वैसे तो ना बी ऑप्शन भी गलत नहीं कह सकते क्योंकि मोनोग्लिसराइड है, बट फैट्स फैट्स हमारे नॉर्मली यही होता है कि एक होगा ग्लिसरॉल और तीनों के ऊपर मेरे फैटी एसिड जुड़े हैं। सो दैट्स व्हाई माय आंसर इज ए। हो गया ना। स्ट्रक्चर देख लो, ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फैट। और फैट और ऑयल दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस इतना सा होता है कि फैट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है थोड़ा हाई होता है, इसलिए वो अगर हम समर्स की बात करेंगे, समर्स में वो लिक्विड बन जाते हैं, बट विंटर में वो सॉलिड बन जाते हैं, जम जाते हैं। वेयर ऑयल सॉलिड विंटर, नॉर्मली सॉलिड विंटर, समर्स और विंटर दोनों में ही आपके लिक्विड रहते हैं, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ये एक डिफरेंट था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक? इनमें से कौन सा पॉलीमेरिक नहीं है? पॉलीमर मतलब बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है। न्यूक्लिक एसिड मैंने भी पढ़ाया नहीं, बट मैं पढ़ाऊंगी कि न्यूक्लिक एसिड में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े होते हैं। सो इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अभी पढ़ाऊंगी अगली एक दो क्लासेस के बाद मैं, अब मतलब नेक्स्ट मेरा टॉपिक न्यूक्लिक एसिड ही स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें आपको पढ़ा दूंगी। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। पॉलीसेकेराइड इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या कोई भी ग्लाइकान मॉलिक्यूल्स का पॉलीमर है। लिपिड पॉलीमर नहीं है। लिपिड में ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, आपका फॉस्फेट है, अलग अलग चीजें हैं, पॉलीमर नहीं है लिपिड। सो लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following is not a constituent of cell membrane? इसमें से क्या चीज सेल मेम्ब्रेन में नहीं होती? हमें पता है ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड तो होते ही होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता ही होता है। जब आप सेल में पढ़ोगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल, वहां पे आप पढ़ोगे कि फॉस्फोलिपिड्स के बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब प्रोलीन, हाँ, सेल मेम्ब्रेन के बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स आर अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोलीन इज अ अमीनो एसिड, एक सिंगल अमीनो एसिड नहीं होता। प्रोटीन होते हैं बट आपका प्रोलीन सिर्फ एक अमीनो एसिड हो ऐसा नहीं होता। सो दिस इज नॉट प्रेजेंट। ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिपिड, लिपिड प्लस ग्लाइको, ग्लाइको इज ग्लाइकान, मतलब कार्बोहाइड्रेट अटैच टू योर लिपिड्स, ये भी होते हैं। बट प्रोलीन नहीं होता। अगर वो बोलता ना प्रोटीन, तो प्रोटीन भी होता, बट आपका प्रोलीन एक सिंगल अमीनो एसिड नहीं होगा। चाहे वो ग्लाइसिन बोल दे, चाहे वो एस्पार्टिक एसिड बोल दे, बट सिंगल सिंगल अमीनो एसिड नहीं होंगे, प्रोटीन होंगे। और याद रखना मैंने पढ़ाया था प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, सो दे कंटेन एटलीस्ट 20 अमीनो एसिड। क्योंकि हमने पढ़ा था 3 से 20 अमीनो एसिड अगर होते हैं तो उसको ओलिगोपेप्टाइड बोलते हैं। 20 से ज्यादा अमीनो एसिड होंगे तो उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, एंड प्रोटीन वाज अ पॉलीपेप्टाइड, so it contain at least 20 amino acids. So just remember this point. अगले क्वेश्चन पे चले। लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल्स आर, लिपिड पानी में घुलते नहीं है। लिपिड पानी में घुलते तो वो पानी से प्यार करते। एक टर्म होता है फिलिक, फिलिक मतलब लविंग, फोबिक, फोबिक मतलब फोबिया है, मुझे डर है, हम कहते हैं ना मुझे सब्जेक्ट से बहुत फोबिया है, बहुत डर लगता है मुझे सब्जेक्ट से। सो पानी को, लिपिड पानी में सॉल्युबल नहीं है क्योंकि उसको पानी से डर लगता है। सो दे आर फोबिया, पानी से फोबिया, हाइड्रोफोबिक। सो आई कैन से दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। इसके अलावा एक टर्म होती है लिपोफिलिक एंड लिपोफोबिक, इसको भी समझ लो क्या होता है, इन दोनों में भी डिफरेंस। लिपोफोबिक, हाइड्रो मतलब पानी, पानी से फिलिक मतलब पानी से प्यार करते हैं। हाइड्रोफोबिक पानी को हेट करते हैं। लिपो मतलब लिपिड्स, फिलिक लिपिड को प्यार करते हैं।
लिपिड को डरते हैं, लिपिड से फोबिक है। सो लिपिड आर पानी से डरते हैं और लिपिड से प्यार करते हैं। तो लिपिड कैन बी हाइड्रोफोबिक और लिपोफिलिक। तो आप बोल सकते हो, आप ये दोनों टर्म कॉरेस्पॉन्डिंगली यूज करते हो और ये टर्म आप ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हो। तो ये भी याद रखना, एग्जाम में हो सकता है कभी इस पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं, ये है नीट 2023 का क्वेश्चन। स्टेटमेंट आ गई, फिर चलो पढ़ते हैं। अमीनो एसिड हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COH। हमने पढ़ा था आपके अमीनो एसिड पे एक साइड NH2, एक साइड COH, एक साइड हाइड्रोजन और एक कुछ भी हो सकता है। सो ये जो NH2 है और COH है, मैंने आपको समझाया था, थोड़ा सा याद करो क्या समझाया था। ये कार्बन COOH और ये NH2। अगर मैं बहुत ज्यादा एसिडिक मीडिया कर दूंगी, एसिडिक मतलब हर तरफ H प्लस H प्लस H प्लस है, तो H प्लस ना इसके पास जाके जुड़ के NH3 प्लस बना देगा, तो NH2 आयोनाइज हो गया, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। अगर मैंने बहुत बेसिक मीडिया दिया, सब जगह OH माइनस OH माइनस OH माइनस दिया, तो ये हाइड्रोजन को खींच लेगा, H प्लस OH माइनस पानी बन जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो NH2 और COH आयोनाइजेबल है, वो आयोनाइज हो जाते हैं। So amino acid have a property of ionizable nature of NH2 and COH, hence have different structure at different pH। बिल्कुल ठीक बात है, कोई गलती नहीं है। So the statement 1 is correct। अगले पे चलो। Amino acid can exist as Zwitterion form at acidic or basic pH। So depending upon उनमें कितने NH2 है, कितने COH है, वो एसिड या बेसिक पीएच पे वो Zwitterion क्या था, Zwitterion एक ऐसा आयन था जहां पे प्लस और माइनस चार्जेस बराबर हैं। ठीक है, और Zwitterion जिस पीएच पे होता है उसको आइसोइलेक्ट्रिक पीएच बोलते हैं, एंड दैट कैन अकर एट ईदर एसिडिक और बेसिक पीएच। So can I say both statement 1 and statement 2 are correct? समझ आता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नीट 2020 का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। हमें पता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन्स के अंदर, है ना। रिस्पेक्टिवली, जब भी ये टर्म रिस्पेक्टिवली आए ना, मतलब उन्होंने पहले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला है, तो ऑप्शन में पहला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होना चाहिए, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले पेप्टाइड बाद में ग्लाइकोसिडिक। रिस्पेक्टिवली का मतलब ही यही होता है, अगर पहले जो यहाँ है आंसर में पहले लिखना, जो बाद में है उसको बाद में लिखना, इंटरचेंज मत करना। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल तो ना तो कार्बोहाइड्रेट है ना ही प्रोटीन है, ठीक है, तो ये तो आंसर गलत हो गया। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ठीक। लेसिथिन इज अ फैटी एसिड, फैट है, लिपिड है, इट्स अ लिपिड, तो ये गलत। इनोलिन, इनोलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, तो ये कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल ठीक। इंसुलिन इज अ प्रोटीन, प्रोटीन नेचर का है, तो ये आंसर ठीक है। अगले पे चलो। काइटिन, काइटिन हाँ हमने पढ़ा था, ये एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड का पॉलीमर है, इट इज अ पॉलीसेकेराइड, ये ठीक है। कोलेस्टेरॉल इज अ योर डिराइव्ड लिपिड, तो ये तो लिपिड है, लिपिड के अंदर कौन सा बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रोटीन में बनता है, तो दिस वाज रॉन्ग। तो माय करेक्ट आंसर इज 9। आई होप कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। Which of the following is the least likely to be involved in stabilizing the three-dimensional folding of most protein? हमने पढ़ा था थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। अगर बहुत सारे प्रोटीन्स आके मिल जाएंगे, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है प्लस बहुत सारे प्रोटीन है, वो होता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। एक ही प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज टर्शियरी प्रोटीन। हमने पढ़ा था वहां पोलर होते हैं बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, सल्फाइड होते हैं, ये सारे बॉन्ड्स के नाम पढ़े थे। अब देख लेते हैं कौन सा बॉन्ड की बात करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, क्योंकि चार्जेस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। ये एस्टर का तो हमने कभी कोई नाम नहीं सुना। एस्टर बॉन्ड तो हमने सुना था जब लिपिड्स की बात थी, लेकिन यहाँ तो प्रोटीन्स की बात हो रही है। प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड होता है
और पेप्टाइड बॉन्ड NH2 और COH के बीच में बनता है, दैट वाज अमाइड बॉन्ड। तो अगर अमाइड होता ना तो वो ठीक होता, बट एस्टर बॉन्ड्स हमने पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर, नहीं पढ़े हमने, प्रोटीन्स के अंदर भी नहीं पढ़े, हमने लिपिड्स में पढ़े हैं। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। आज के होते हैं 10 क्वेश्चन खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से सारे के सारे फटाफट डॉक्टर बन जाओ, बढ़िया से डॉक्टर बनो और लोगों को ठीक करो। थैंक यू सो मच।